सोचो तुमने अपनी सारी सेविंग दांव पे लगा के एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया, पर उन सेविंग के साथ साथ तुम्हारा बिजनेस बनाने का सपना भी चकनाचूर हो जाता है, वो भी सिर्फ 2 से 3 महीने में। क्योंकि 2-4 रील देख के तुमने हाइप में आके बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया, पर अपनी लिस्टिंग पर ध्यान ही नहीं दिया। और ई कॉमर्स में अगर तुम्हारी लिस्टिंग वीक हुई तो चाहे जितने भी ऐड चला लो, जितना भी जोर लगा लो, अच्छे से अच्छे इमेजेस ही क्यों ना डालो, तुम्हारा बिजनेस कभी नहीं चलने वाला। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि मीशो पे सही तरीके से लिस्टिंग कैसे करें जिससे तुम्हें लाखों रुपए की सेल आए, जैसे मेरे इस क्लाइंट की आ रही है। यकीन नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करके लाइव देख लो। तो सबसे पहले आपको अपने मीशो के सेलर अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन करके आप ऐसे होम पेज पे आ जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे टैब्स दिख रहे हैं, इसमें आपको जाना सीधा कैटलॉग अपलोड्स के ऊपर। कैटलॉग अपलोड्स में जाओगे तो देखो यहाँ पे दो तरह से लिस्टिंग करने के ऑप्शन आते हैं। एक आता है बल्क, ऐड कैटलॉग इन बल्क, और दूसरा रहा ऐड सिंगल कैटलॉग। तो देखो बल्क वाले में क्या होता है कि आपको एक एक्सेल फाइल होती है, उस एक्सेल फाइल को डाउनलोड करके आप उसमें सारी डिटेल फिलअप करोगे और फिर वो अपलोड करोगे। और उसमें क्या है ना, कभी कभी कुछ एरर्स आते हैं, इश्यूज आते हैं। तो अगर आपके पास 10-15 प्रोडक्ट या फिर 20-25 प्रोडक्ट ही लिस्ट करने हैं तो आप सिंगल वाला ऑप्शन ले लो। बट अगर लेट से आपको 500-1000 प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं तो आप बल्क वाला ऑप्शन लेना। बल्क वाला कैसे करना है वो मैं आपको आगे की वीडियो में सिखाऊंगा। अभी के लिए हम समझते हैं कि सिंगल कैटलॉग से लिस्टिंग कैसे करनी है, क्योंकि सबसे इजी, सबसे सेफेस्ट तरीका है और आप बहुत इजीली समझ जाओगे और फटाफट लिस्टिंग हो भी जाएगी। 500-1000 लिस्ट करने तो बल्क करने का फायदा होता है, अदरवाइज 20-50 प्रोडक्ट लिस्ट करने तो सिंगल ही मोर देन इनफ है। ठीक है, तो आप सिंगल कैटलॉग पे जाओ, ऐड सिंगल कैटलॉग पे क्लिक करा। अब यहाँ पे आपको अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी पिक करनी है, जो भी प्रोडक्ट आपको बेचना है। तो देखो कैटेगरी को पिक करने के लिए क्या करना है, आपको मीशो.com पे जाना है। जो भी आप बेच रहे हो उसको सर्च कर लो। फॉर एग्जांपल हम बॉटल बेच रहे हैं, तो बॉटल सर्च करने के बाद देखो यहाँ पे बहुत सारी बॉटल्स हैं। अब आपको देखना है कि वो कौन सी सिमिलर बॉटल है जो आप ऑनलाइन बेच रहे हो। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी बॉटल बिल्कुल यूनिक है, ऐसा तो होगा ना कि आपकी जैसी बॉटल है वैसी कोई ना कोई ऑनलाइन बेच ही रहा होगा। सपोज ये एक बंदा है जो बेच रहा है, या फिर लेट से ये भी बेच रहा है, या लेट से ये भी बेच रहा है, मेरी लगभग सेम बॉटल है। तो मैं देखूंगा किसके सबसे ज्यादा रिव्यूज है, किसकी सबसे अच्छी रेटिंग है। रिव्यू रेटिंग का मतलब आपको पता है, मीशो पे कोई कस्टमर तभी रिव्यू कर पाता है जब वो प्रोडक्ट खुद परचेज करता है। तो पर एग्जांपल के लिए इसके यहाँ पे 3400 से ऊपर रिव्यूज है, 3400 प्लस रिव्यूज है। इसका मतलब इसकी 3400 से ऊपर की सेल हुई है, क्योंकि हर कस्टमर तो रिव्यू देता नहीं। तो अगर 3400 से ऊपर सेल हुई है तो अगर मान के चलो 5 में से अगर एक बंदा भी रिव्यू करता है तो लगभग 17-18 हज़ार बॉटल सेल हुई होगी, उसमें से 3400 लोगों ने रिव्यू दिए है ना। अगर आप समझो 5 में से एक बंदा रिव्यू देगा, फिर 10 में से एक बंदा रिव्यू देगा। अगर 10 में से एक बंदा रिव्यू दे रहा है और जस्ट बिकॉज यहाँ पे 3400 रिव्यूज है, इसका मतलब 34,000 बॉटल सेल हुई है। और अगर यहाँ पे 5 में से एक बंदा रिव्यू दिया है तो लगभग 17-18 हज़ार बॉटल सेल हुई है। बट अगर हम मोटा मोटी ले लें कि 10 में से एक बंदा रिव्यू कर रहा है, जो कि होता भी है, तो 34,000 इसकी बॉटल सेल हुई है, उसमें से 3400 लोगों ने रिव्यू दिया है। अब इस बॉटल पे हम क्लिक करते हैं जिसपे 3400 प्लस रिव्यूज है। अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि यहाँ पे इसकी जो कैटेगरी है वो क्या कैटेगरी है। जैसे देखो तो उसने लिस्ट करा होम एंड किचन, किचन स्टोरेज एंड कंटेनर्स, वाटर बॉटल्स, वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट 900 ml। देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना प्रोडक्ट ना किसी अलग कैटेगरी में डाल देते हैं। अब जैसे आपने मान लो क्या करा, इसमें किचन स्टोरेज एंड कंटेनर की जगह आपने स्पोर्ट्स कैटेगरी में डाल दिया या किसी अलग कैटेगरी में डाल दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने माइंड में हमेशा याद रखनी है लिस्टिंग करते हुए, कि भाई मुझे अपना प्रोडक्ट उसी कैटेगरी में डालना है जिस कैटेगरी में मेरे कॉम्पिटिटर को सेल आ रही है। अगर वो उसको सेल ला के दे रही है तो भाई वो मुझे भी ला के देगी। ये अपने माइंड में बैठा लो, किसी तरह लिख लो कहीं पेपर में। आपको हमेशा उसी कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है जिस कैटेगरी में आपके कॉम्पिटिटर को ऑलरेडी सेल आ रही है। तो हम सेम कैटेगरी को यहाँ पे लिस्ट करेंगे। हम यहाँ पे जाएंगे होम एंड किचन में, ये रहा। इसके बाद हमारा आ रहा था किचन स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजर्स, तो किचन स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजर्स ये रहा। तो वो होम स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन शायद इस पे आ रहा हो, एक बार देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ रहा वाटर बॉटल्स, किचन एंड डाइनिंग में आ रहा होगा। किचन स्टोरेज पे चलते हैं, ये रहा वाटर बॉटल्स। ठीक है, तो देखो थोड़ा बहुत ना एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सब कुछ हाथ में परोस के मिल जाएगा। यहाँ पे मिल रहा है किचन स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजर्स और वाटर बॉटल्स। हमारा कैसा है, किचन एंड डाइनिंग, किचन स्टोरेज, वाटर बॉटल। अब जस्ट बिकॉज कोई और ऑप्शन है नहीं तो मैंने लगभग सेम ले लिया। हो सकता है कि इसने बहुत पुरानी लिस्टिंग करी हो, अब कैटेगरी थोड़ी बहुत चेंज हो गई हो जिस वजह से मैसेज दिख रही है। बट आई थिंक ये हमने सिमिलर ही लिया है, क्योंकि किचन डाइनिंग, किचन स्टोरेज, या देख लो किचन स्टोरेज आ रहा है, वाटर बॉटल्स आ रहा है, वाटर बॉटल्स आ रहा है। अब यहाँ पे ना 900 ml भी आ रहा है। अगर लास्ट में देखोगे तो ये प्रोडक्ट की कैटेगरी इसने खुद डाली होगी, इसी वजह से यहाँ पे आ रहा है। बाकी आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तक तो नहीं दिख रही, ये यहाँ पे दिख रहा है जो प्रोडक्ट का टाइटल दिखा रहा है। देखो वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट 900 ml, तो ये टाइटल दिखा रहा है बट एक्चुअल में कैटेगरी नहीं है। कैटेगरी बस यहीं तक है, वाटर बॉटल्स तक। तो हमने सिलेक्ट कर लिए, ऐड प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करते हैं।
अब जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये इमेज मांगेगा, तो मुझे यहाँ पे कोई भी बॉटल की इमेज यहाँ पे डालनी है। अभी जैसे मैं ये डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, ये मैंने जस्ट एक डेमो इमेज है जो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है ऐड प्रोडक्ट इमेजेस, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इमेज को अपलोड करते हैं। मान लो ये वो बॉटल है जो हमें लिस्ट करनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, देखो यहाँ पे आ गया। तो देखो हमेशा याद रखना, अगर आप गलत इमेज डालोगे तो आपका वो मीशो नहीं पिक करेगा। आपको सही इमेज डालनी है जिसमें प्रोडक्ट ढंग से दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा भी कि कौन कौन सी इमेज अलाउड नहीं है, जिसमें प्राइस लिखा वो अलाउड नहीं है, ठीक है। जिसमें कुछ वाटरमार्क लिखा है वो अलाउड नहीं है। इनकम्प्लीट इमेज जिसमें प्रोडक्ट मतलब अधूरा है तो अलाउड नहीं है। स्ट्रेच इमेज है वो अलाउड नहीं है। ब्लर अलाउड नहीं है। पिक्सेलेट अलाउड नहीं है। किसी ब्रांड की फेक कॉपी लगा रखी है वो अलाउड नहीं है। इमेज विद प्रॉप्स अलाउड नहीं है। इमेज में टेक्स्ट लिखा तो वो अलाउड नहीं है। तो ये वाली सारी इमेज अगर इग्नोर करोगे तो आपकी मीशो इमेज एक्सेप्ट कर लेगा। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपको पहले अपना जीएसटी परसेंटेज सिलेक्ट करना है। लेट से हमारा 5% है। आपका जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी का जीएसटी परसेंटेज होगा, आप अपने सीए से बात कर लेना या फिर गूगल पे चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा कि आपके प्रोडक्ट कैटेगरी में जीएसटी परसेंटेज कितना है, या जिससे आपने सामान लिया वो भी आपको बता देगा। फिर अपना HSN कोड डाल देना। सपोज जो भी आपका HSN कोड है वो यहाँ पे डाल के यहाँ पे पिक कर लेना। सपोज मैं भी यही पिक कर लेता हूँ। इसके बाद डाल दो नेट वेट ग्राम्स में। अगर हमें लगता है कि हमारे प्रोडक्ट का वेट 200 ग्राम्स है तो हम यहाँ पे 200 डाल देते हैं। इसके बाद स्टाइल कोड या प्रोडक्ट की आईडी। अब ये वो होना चाहिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ यार ये प्रोडक्ट है जो एक्चुअल में बेच रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए। सपोज मैं डाल देता हूँ कि 900 ml मैंने यहाँ पे डाल दिया। प्रोडक्ट का नेम। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे कीवर्ड्स को यूज करना है। अब अगर यहाँ पे देखो तो उसने कोई कीवर्ड डाला हुआ नहीं है। वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट 900 ml, ज्यादा कुछ यूज नहीं करा हुआ, बट आपको कीवर्ड्स यूज करने हैं। अब क्या है कि इसकी इतनी सेल आ चुकी है, इतना अच्छा टाइम इसने दे दिया जस्ट बिकॉज, और इसलिए इसको कीवर्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि एल्गोरिथम को पता है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में कस्टमर खरीद रहे हैं, तो मीशो अपने आप कस्टमर्स को दिखा रहा है, ठीक है। बट आपको ये नहीं करना है, आपको प्रॉपर कीवर्ड्स को यूज करना है। कीवर्ड्स कैसे करोगे? अगर आप Amazon पे ऑलरेडी सेल करते हो तो Amazon के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है ब्रांड एनालिटिक्स को यूज करके, सामने वीडियो भी चल रहा है कि कैसे ब्रांड एनालिटिक्स को यूज करके आप कीवर्ड्स निकालोगे। तो देखो जो कस्टमर Amazon पे सर्च कर रहा है वो मीशो पे भी सर्च करता है, आप वहाँ से अच्छे से कीवर्ड्स निकाल सकते हो। अदरवाइज मैंने फ्लिपकार्ट पे भी बना रखा है कि फ्लिपकार्ट पे आपको हाई पोटेंशियल कीवर्ड कैसे निकालना है। अगर आप फ्लिपकार्ट पे बेचते हो तो वहाँ से कीवर्ड्स निकाल लो, वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। दोनों वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बट अगर आप Amazon फ्लिपकार्ट पे सेल नहीं करते, आपको नहीं समझ है उसकी, आप बिल्कुल ही बिगनर हो, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है मीशो पे और आपको सर्च करना है यहाँ पे वाटर बॉटल, ठीक है। सर्च करो और जो भी कॉम्पिटिटर है जिसकी सेल अच्छी आ रही है उसको पिक कर लो। जैसे इसके 4700 प्लस रिव्यूज है, इसको आप अलग टैब में खोल लो। सेल तो मीशो नहीं दिखाता, तो जिसके भी रिव्यूज अच्छे हैं आप उसको पिक कर लो। इसके 17000 प्लस रिव्यूज है, इसको पिक कर लो। और नीचे चलते हैं, इसके 5900 रिव्यूज है, 5900 कम नहीं होते हैं, मतलब सेल बहुत अच्छी आई होगी। और हम चलते हैं 1900 रिव्यूज, ठीक है, इसको पिक कर लिया। और 8000 रिव्यूज, मोर देन इनफ है, इतने को पिक कर लेते हैं। अब देखो इन लोगों ने क्या यूज करा हुआ, देखो इसने लिखा है 1 पीस कवाई वाटर बॉटल विद स्ट्रॉ एंड स्टिकर, कवाई बियर वाटर बॉटल, लार्ज स्पोर्ट प्लास्टिक पोर्टेबल स्क्वायर ड्रिंकिंग बॉटल फॉर गर्ल। क्यों पूरे कीवर्ड्स भरे हुए इसमें। सेम यहाँ पे कीवर्ड भरे हुए हैं, सेम यहाँ पे कीवर्ड्स है ना। तो ये लोग बेवकूफ़ नहीं है, तभी इन्होंने डाला हुआ है। एक ने नहीं डाला हुआ है, ठीक है, क्योंकि एल्गोरिथम को पता चल गया है कि प्रोडक्ट बिक रहा है, तो एल्गोरिथम अपने आप कस्टमर्स को दिखाता है। बट आपका नया प्रोडक्ट है तो आपको प्रॉपर कीवर्ड्स को यूज करना है। इसमें से कीवर्ड निकाल लो। इसे इसमें निकाल रखा है कि हवाई वाटर बॉटल। अब जैसे इसमें आपका क्या हो सकता है, आपको यहाँ पर हो सकता है कि लेट से वाटर बॉटल, ठीक है। अब वाटर बॉटल फॉर किसके लिए, जैसे मान लो हमारी वाटर बॉटल किड्स के लिए है, तो हम यहाँ पे मेन कीवर्ड यहाँ पे डालते हैं, जैसे वाटर बॉटल फॉर किड्स। अब देखते देखो यहाँ पे कस्टमर सर्च करे वाटर बॉटल फॉर किड्स कॉम्बो, वाटर बॉटल फॉर किड्स स्टील। तो जो भी आपका है, लेट से आपका स्टील का है या आपका कॉम्बो प्रोडक्ट है, आप 2 या 3 बॉटल एक साथ बेच रहे हो, तो आप यहाँ पे वो डाल दो, वाटर बॉटल फॉर किड्स कॉम्बो। बहुत लोग क्या करते हैं, जीपीटी वगैरह पे डाल देते हैं, बट जीपीटी से मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि जीपीटी को नहीं पता कि भाई मीशो के एल्गोरिथम पे क्या कर रहा है। जीपीटी तो आपको एक स्टैंडर्ड वे ऑफ पैटर्न दे देगा कि भाई ये डालो, ऐसे करो, बट जीपीटी को कौन फीड कर रहा है कि मीशो पे एक्चुअल में सर्चेस क्या हो रहा है। तो सबसे बढ़िया है कि मीशो पे आप यहाँ पे ना सर्च करके देखो वाटर बॉटल ऑफ किड्स, अगर किड्स के लिए है तो देखो कि एक्चुअल में लोग सर्च कर रहे हैं, तो ये उठा के डाल दो वाटर बॉटल फॉर किड्स कॉम्बो। इसके बाद आप बाकी कीवर्ड्स डाल दो,
हाइफन डाल दिया कि आपका मेन कीवर्ड शुरू में आ गया, क्योंकि आपको हमेशा मेन कीवर्ड शुरू में ही डालना है। क्योंकि मीशो हो, अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, एल्गोरिदम हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है। क्योंकि क्या होता है, कस्टमर भी लेफ्ट से देखता है। अब चाहे आप अमेज़न पे बेचो, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, नाइका पे, मिंत्रा पे, सबका एल्गोरिदम लेफ्ट टू राइट चलता है। क्योंकि कस्टमर भी लेफ्ट में ज़्यादा देखता है क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं है, इमेज के साथ उसका टाइटल दिख रहा होता है। तो आपको हमेशा अपने मेन कीवर्ड शुरू में रखने हैं ताकि कस्टमर के क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाए। और अगर आपके प्रोडक्ट की सेल आ रही है तो चाहे वो कोई भी मार्केट प्लेस हो, आपके प्रोडक्ट को वो खुद से प्रमोट करेगा। तो मेन कीवर्ड को शुरू में डाल दो। अब इसके बाद आप यहाँ से सजेशन ले लो चाहो तो, ठीक है। जैसे आपने देखा बॉटल विद स्ट्रॉ एंड स्टिकर, अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो वाटर बॉटल विद स्ट्रॉ, तो पॉइंट ही नहीं बनता फिर, ठीक है। लार्ज स्पोर्ट प्लास्टिक स्क्वायर ड्रिंकिंग वाटर फॉर गर्ल, ये इसने लिख रखा है। टाइम मेकर वाटर बॉटल आ रहा है, लीक प्रूफ आ रहा है, जैसे आ रहा है लीक प्रूफ ड्यूरेबल BPA फ्री नॉन टॉक्सिक सिपर वाटर बॉटल, ये आप डाल सकते हो। इसको उठाओ, इसको हमने डाल दिया। हम यहाँ से ऑफिस हटा देंगे क्योंकि हमारा ऑफिस का प्रोडक्ट ही नहीं है, हमारा बेसिकली स्कूल के लिए फॉर किड्स। हमने शुरू में रखा अपना मेन कीवर्ड वाटर बॉटल फॉर किड्स कॉम्बो, उसके बाद लीक प्रूफ ड्यूरेबल BPA फ्री नॉन टॉक्सिक सिपर वाटर बॉटल फॉर किड्स स्कूल, ये हमारा हो गया प्रॉपर टाइटल। बाकी ऐसे आप बाकी जो कॉम्पिटिटर है इनके टाइटल से भी जो जो चीज़ें आपको अच्छी होती है वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। देखो इसमें इसने हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसमें कोई भी कलर आ सकता है, एनी वन कलर्स। तो मीशो की जो ऑडियंस है थोड़ी Tier 3 की ऑडियंस है, जिनको हिंदी में पढ़ना लिखना ज़्यादा पसंद है, तो आप वो सब भी कर सकते हो। बट अगर ब्रांड की इमेज बना रहे हो तो इंग्लिश में रखना प्रेफरेबल है। बट शुरू में आप हिंदी में रख लो ताकि बार थोड़ा सा कन्वर्जन सेल्स आ जाए, तो शायद मीशो आपके प्रोडक्ट को खुद से ही पुश करना स्टार्ट कर दे। एक चीज़ और रह गई यहाँ पे 900 ml 1000 ml, वो आपने नहीं डाला तो आपको वो ज़रूर डालना है। लेट्स सी 900 ml। अगर आपको लगता है कि असॉर्टेड कलर है, कोई भी कलर आ सकता है, तो लिख दो कि इसमें कोई भी कलर आ सकता है, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। जैसे इसने लिखा था सेलर ने ये, ठीक है। तो इस तरह से अपना टाइटल बना लो, साइज लिख दो फ्री साइज, और यहाँ पे जाके फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर दो कॉपी प्राइस डिटेल टू ऑल साइजेस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे साइज़ बेच रहे हो तो आप साइज़ के हिसाब से मार्क कर सकते हो, और अगर साइज़ नहीं बेच रहे तो बात ही खत्म, ठीक है। जैसे अगर आपको साइज़ वाइज बेचना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मान लो आप बेच रहे हो यहाँ पे लेट से आपका जो है 299 का है मीशो प्राइस, ठीक है। और रॉन्ग डिफेक्टिव कि अगर डिफेक्टिव होगा तो ही कस्टमर रिटर्न कर पाएगा, तो उस केस में आपने प्राइस 281 रख लिया फॉर एग्जांपल। MRP लेट से आपकी 500 रुपये की है, इसमें आपके पास 20 इन्वेंट्री है। SQID आप ऑप्शनल है, आप SQID डाल सकते हो। मेरा जो प्रोडक्ट है वो ये है, ताकि जब भी ऑर्डर आए तो आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है, ठीक है। तो आप लिख दो जैसे 900 ml ब्लू बॉटल, ठीक है। तो ये आप कुछ डाल सकते हो 900 ml ब्लू बॉटल, जिससे आपको समझ में आ जाए जब भी ऑर्डर आएगा। नीचे आओ एड ऑन्स, देखो अब यहाँ पे जो भी एड ऑन आप दे रहे हो, साथ में बॉटल जग है, ग्लास बॉटल है, कुछ है तो वो डाल दो, कुछ नहीं है तो नो एड ऑन पे क्लिक कर दो। मतलब मैं सिर्फ बॉटल बेच रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहा। कैपेसिटी इन लीटर, तो अगर आपका 900 ml है तो 0.9 लीटर हो गया, तो यहाँ पे देख लो 0.9 कहाँ पे आ रहा है। अगर आपका 900 ml का बॉटल है और फिर भी आपको ना मिले तो उसमें क्या करना है, आप फिलहाल के लिए इसको 1 लीटर पिक कर लो, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम बाद में हम क्या करेंगे कि इसको बल्क लिस्टिंग के थ्रू वहाँ पे चेंजेस कर देंगे कि 1 लीटर की जगह 0.9 लीटर है ये, ठीक है। कलर क्या है हमारा, लेट से हमारा कलर है ब्लू, तो ब्लू पिक कर दिया। अब जेनेरिक नेम क्या है ये, तो यहाँ पे जेनेरिक नेम, यहाँ पे वाटर बॉटल्स है, ठीक है। ये सब बहुत काम करता है, जेनेरिक नेम ये सब आपकी कीवर्ड की तरह काम करता है मीशो के सर्च इंजन में दिखने के लिए। लीक प्रूफ है या नहीं है, यस लीक प्रूफ है। मटेरियल एल्यूमिनियम है, बोन चाइना है, सिरामिक है, क्या है, लेट से ये आपका स्टील का मटेरियल है, तो स्टील का मटेरियल है तो हम स्टील पिक कर लेते हैं। नेट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप दे रहे हो, पैक ऑफ 1, मैं एक ही बॉटल बेच रहा हूँ, पैक ऑफ 10, पैक ऑफ 11, जो भी आप वो डाल देना। ब्रेथ क्या है इसका साइज, तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ। ब्रेथ का पैकेजिंग का जो साइज है, ब्रेथ मतलब विड्थ चौड़ाई, और इसका यूनिट क्या होगा वो भी हम डाल देते हैं यहाँ पे। जैसे आपका पैकेजिंग ब्रेथ आ गया, पहले पैकेजिंग लेंथ पिक कर लेते हैं। पैकेजिंग लेंथ लेट से हमारी है, इसको 1 की जगह ना हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं लेट से 12, तो 12 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे हाइट अगर मान लो हमारी 15 सेंटीमीटर है, कितना है, लेट से 17 है, तो 17 पिक कर लो। लेंथ हमारी कितनी है, लेट से लेंथ हमारी है 20, बट ये सारा मेरा सेंटीमीटर्स में है, तो आप एक ही में रखना, तो सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में या फीट में या इंचज़ में, और फिर यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेना कि सेंटीमीटर में, इंचज़ में, फीट में है या आपका मीटर में। फिलहाल मैं सेंटीमीटर पिक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने सेंटीमीटर में अपनी डायमेंशन डाली है पैकेजिंग की। पैकेजिंग वेट डाल दो भाई, क्या वेट है आपका, ठीक है। लेट से आपका 400 ग्राम का है, तो 0.4 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और यूनिट पे मैंने यहाँ पे डाल दिया 0.4 kg, मतलब 400 ग्राम। हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम 0.4 की जगह हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं,
काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा 400 के लिए, जैसे 250 आ गया आपका, यहाँ पे आ गया 250 ग्राम। अब ऐसे ही और नीचे जाओगे तो आपको 300-400 भी मिल जाएगा, जैसे देखो 300 आ गया। और नीचे जाओगे यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 400 और थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा। बट इसकी ज़रूरत नहीं है, आप 0.4 kg करोगे उसका मतलब भी 400 ग्राम ही होता है। प्रोडक्ट की ब्रेथ कितनी है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, लेट से 27 सेंटीमीटर डाल देते हैं यहाँ पे। हाइट को भी मैं यहाँ पे 27 कर देता हूँ। आपके प्रोडक्ट की जो डायमेंशन है आपको एक्चुअल में वही डालनी है, ये नहीं कि कुछ भी डाल दो। मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके कुछ भी यहाँ पे डाल रहा हूँ। लेट से यहाँ पे 18 हमारी हाइट है और लेंथ हमारी है, लेंथ हम ले लेते हैं लेट से कुछ 20, ठीक है। अब प्रोडक्ट का यूनिट कि किस में, सेंटीमीटर्स में, तो सेंटीमीटर पिक कर लो। प्रोडक्ट का वेट कितना है भाई, जैसे वेट हमारा मान लो कुछ प्रोडक्ट का वेट लेट से 100 ग्राम, तो 100 ले लो और यहाँ पे ग्राम ले लो, ठीक है। टाइप डाल दो यहाँ पे कि क्या फ्रिज के लिए है, किड्स के लिए। अभी फिलहाल किड्स के लिए तो किड्स डाल दो। वॉल्यूम क्या है, ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा है भाई ये आपका लीटर में। कंट्री ऑफ ओरिजिन डाल दो इंडिया, अगर इंडिया तो। मैन्युफैक्चरर नेम डाल दो कि मैन्युफैक्चरर कौन है, आप किसी और से बनवा रहे हो या खुद बना रहे हो। अगर आप खुद ही हो तो अपना डाल दो, किसी और का तो किसी और का डाल दो। मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस यहाँ पे अपना डालना, ताकि अगर किसी कस्टमर को एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा और उसको बल्क ऑर्डर देना है तो वो आपसे कनेक्ट करेगा, नॉट योर मैन्युफैक्चरर। जैसे मैं दिल्ली का तो दिल्ली डाल देता हूँ, बट आप पूरा एड्रेस डालना, लाइक ये ब्लॉग, ये जगह, ये लोकेशन, पिन कोड के साथ वो डालना। मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ लेट से ABC। आप अपना मैन्युफैक्चरर नेम डाल देना, वरना अपने जिससे बनवा रहे हो उसका डाल देना। मैन्युफैक्चरिंग पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है, मैं फिलहाल ये ले लेता हूँ कोई सा भी बेसिक सा पिन कोड। पैकर नेम आप ही है तो यहाँ पे भी ABC खुद डालते हो, या सेम एज मैन्युफैक्चरर डिटेल भी डाल सकते हो, तो आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, जो है एज इट इज आ जाएगा। इंपोर्टर नेम, ठीक है, तो इंपोर्टर नेम अगर कोई है जिससे आपने इंपोर्ट करवाया तो वो डाल दो, वरना यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड ऑटोमेटिकली आ रहा है। अभी नॉट रिक्वायर्ड क्यों आया, क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे दिखाया है ABC करके यहाँ पे, ठीक है, तो नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे भी इंपोर्टर का पिन कोड नॉट रिक्वायर्ड आ रहा है। अब आपका कोई BIS नंबर है तो वो डाल देना। आपका कोई ब्रांड है तो ब्रांड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। बट अगर आपका कोई ब्रांड नहीं है, आपको ब्रांड रजिस्टर्ड करना है, तो पहले आपको ब्रांड रजिस्ट्री करनी पड़ेगी मीशो में। ब्रांड रजिस्ट्री करने के बाद फिर आके आपको यहाँ पे अपना ब्रांड सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मीशो में ब्रांड रजिस्ट्री कर लो, ताकि ब्रांड रजिस्ट्री करने के बाद फिर आप यहाँ पे आके अपना ब्रांड सिलेक्ट कर लोगे। अब मीशो में ब्रांड रजिस्ट्री कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे की वीडियो में सिखा दूंगा। अभी के लिए आप ये समझो कि आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप बाद में भी आके सिलेक्ट कर सकते हो और ऑप्शनल है, आप इसको भी खाली छोड़ दो, बाद में आके सिलेक्ट कर लेना जब आपकी मीशो पर ब्रांड रजिस्ट्री हो जाए। ये कुछ नंबर है, CML नंबर वगैरह है, तो ये क्या है देख लो यहाँ से जाके। डिस्क्रिप्शन डाल दो अपने प्रोडक्ट का। देखो डिस्क्रिप्शन बहुत ईजी है, आपको क्या करना है, आपको जस्ट GPT पे डालना है और लिखना है कि भाई मुझे अपने प्रोडक्ट का, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा डिटेल है, ये सब कुछ है, ये मेरा कीवर्ड्स है, कुछ कीवर्ड्स को दे दो और मुझे एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बना के दे दो जो मैं वहाँ पर डाल पाऊँ अपनी मीशो की लिस्टिंग में, ताकि जब भी कोई सर्च करे मेरा प्रोडक्ट सबसे ऊपर है और मेरी सेल्स आने के चांसेस बढ़ जाए। वो आपको उठा के यहाँ पे पेस्ट करना है, दैट्स इट। ये सब हो जाएगा। इसके बाद अपनी यहाँ पे इमेज डाल दो, जो भी आपकी इमेजेस है, इमेजेस यहाँ पे सारी पिक कर लो। अभी मैंने एक डाली, आप 3-4 इमेज अपनी यहाँ पे डाल देना। 5-6 इमेज होनी चाहिए, ताकि कस्टमर को समझ में आ जाए कि प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या, और वो एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट परचेज करे, ना कि जस्ट क्लिक करे और वापस चला जाए। एक और चीज़, यहाँ पे प्राइस मैंने बताया 281 का रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस। मीशो का प्राइस मैंने बोला 299 का, बट आपको प्राइसिंग चेक कैसे करना है कि क्या प्राइस मुझे रखना है, क्या नहीं रखना है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है। सब कुछ बता रखा है कि प्राइस कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है। अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ आई बटन में लगा दूंगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको देखने के बाद ही, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के बाद ही आप मीशो में अपना प्राइस सिलेक्ट करना और यहाँ पे आके अपना फीड कर देना। तो ये था हमारा पहला प्रोडक्ट। अब अगर मान के चलते हैं आपके और भी कलर के वेरिएशन है, रेड बॉटल थी, मान लो ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है और अदर बॉटल्स हैं, तो आपको उनकी लिस्ट यहाँ पे करनी पड़ेगी। क्या करना है, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। अब देखो अभी तक हमारी सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो गई। हमने रेड बॉटल लिस्ट करना पूरा सीख लिया, कैसे करना है, किस तरह से करना है। और देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है मीशो ने कि अगर आप 299 का बेचोगे मीशो प्राइस, तो सब कुछ काट पीट के GST टैक्स वैक्स काट के आपके हाथ में 283 रुपीज़ बचेगा। तो आपको लगता है कि प्राइस ज़्यादा है, कम है, तो आप इसमें प्राइस बढ़ा सकते हो। और ये भी मीशो ने दिखाया है कि 299 का आप बेच रहे हो, बट 110 रुपये कस्टमर को अलग से चार्ज किए जाएंगे और अल्टीमेटली कस्टमर को 409 रुपये का मिलेगा। और ये शिपिंग आपसे चार्ज नहीं करी जाएगी, कस्टमर से चार्ज करी जाएगी। बट आपका सेलिंग प्राइस तो बढ़ रहा है, आप बेच रहे हो 300 रुपये की, प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है 409 रुपये की। क्या 409 में कस्टमर खरीदेगा? तो आपको ऐसा भी नहीं करना कि आप प्रॉफिट के लालच में कुछ भी लिस्ट कर दो। प्राइस आपको बिल्कुल देख के रखना है कि आपका प्राइस कॉम्पिटिटिव हो, वरना क्या होगा, कस्टमर क्लिक करेंगे बट खरीदेंगे नहीं, और फिर मीशो आपकी लिस्टिंग को सीधा डाउन कर देगा और आप कितना भी जो लगा लो आपकी सेल नहीं आने वाली। तो प्राइसिंग को बिल्कुल सोच समझ के रखना है। कैसे रखना है, इस पर वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रहा हूँ, देखना मत भूलना। सिंगल लिस्टिंग कर दी है
अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट है तो यहाँ पे क्लिक करो ऐड प्रोडक्ट के ऊपर। लेट सपोज हमारा कोई दूसरा प्रोडक्ट है, उसकी एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। अभी मैं जैसे आपको डेमो दिखा रहा हूँ, लेट से मैं डाल देता हूँ ब्लू बॉटल या ग्रीन डाल देते हैं। इमेज पे जाते हैं, लेट से ये हमारी बॉटल है, इसको जाके हम डाउनलोड कर लेते हैं। मैं जस्ट आपको हाइपोथेटिकली सिचुएशन देके समझा रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। आपको ज़रूरी नहीं कि कॉम्पिटिटर की इमेज ऐसे डाल के निकालनी है। आपकी जो इमेज है, जो आपने शूट कराओ या एआई से बनाई हो, वहाँ से बना लेना, ठीक है। और एआई की ऊपर इमेज कैसे बनानी वो भी मैंने सिखा रखा है। वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसी सी हाई क्वालिटी इमेज घर बैठे बना लोगे विद इन सेकेंड्स में, जीपीटी या जेमिनाई को यूज़ करके। बहुत डिटेल में समझा रखा है, सिर्फ 5-6 मिनट का वीडियो है, देखना मत भूलना उसको भी। अच्छी से अच्छी इमेजेस वहाँ से बना लेना। अब ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करो। अगर आपकी कोई अदर प्रोडक्ट है जो आपको उसके साथ लिस्ट करना है, प्लस पे क्लिक करा हमने। प्लस पे क्लिक करते ही अब आपको अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे ग्रीन बॉटल है, सिलेक्ट कर लो। अब देखो ये लिस्ट हो गया। अब मैंने क्या कर रखा था, कॉपी इनपुट डिटेल्स टू ऑल प्रोडक्ट पहले ही मैंने करा हुआ था। अब क्या होगा, इसमें ऑटोमेटिकली सारी डिटेल पहले से ही कॉपी हो गई होगी। और इसमें एक और चीज़, इसमें हमने कीवर्ड टारगेट करा था, लेट से वाटर बॉटल फॉर किड्स करके, वाटर बॉटल फॉर किड्स कॉम्बो। तो जो भी आपका है, अगर यहाँ पे ग्रीन बॉटल है तो आप यहाँ पे कुछ अलग रखो, लाइक फैंसी वाटर बॉटल्स फॉर किड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कीवर्ड्स ना। सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ वाटर बॉटल फॉर किड्स डाला था हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने कुछ लिस्टिंग पिक करी थी। जैसे मैं यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ, यहाँ पे सेट ऑफ 3 करके आ रहा है ना शुरू में। ये देखो, स्टेनलेस स्टील मल्टीपर्पज़ वाटर बॉटल, तो अभी भी डाल सकते हो स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल फॉर किड्स ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं प्रोडक्ट नेम के ऊपर, स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल फॉर किड्स, मैंने अभी यहाँ पे डाला है। ये मेन कीवर्ड आ गया देखो। अब यहाँ पे आपको एज इट इज जैसे बताया वैसे टाइटल बनाना है। बाकी सारी डिटेल जो भी थी वो पुराने वाले जो मेरी रेड बॉटल थी उसमें से कॉपी कर लो ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये था मीशो पर लिस्टिंग करने का तरीका। इसके बाद जब सबमिट करोगे या सबमिट कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है कि अगर 300 के बेचोगे तो आपको ये बचेगा, बट 90 रुपये कस्टमर से चार्ज करे जाएंगे और 389 रुपीज़ का कस्टमर को चार्ज करा जाएगा। अब आपको सोचना है कि कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा भी या नहीं। कैसे करनी है प्राइसिंग, ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, बता भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। यहाँ पे आके आप सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद कुछ घंटे बाद जाके देख लेना, मीशो पे कुछ इस तरह से आपकी लिस्टिंग लाइव होने वाली है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस सीरीज के अंदर हम बहुत कुछ सिखाने वाले हैं मीशो के ऊपर। मैं आपको इन डिटेल सिखाने वाला हूँ क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, कैसे ऑर्डर्स आते हैं, एड्स कैसे चलाने हैं, सेल्स कैसे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, सब कुछ इन डिटेल सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो की जो पूरी सीरीज होने वाली है, ये सीरीज आपकी हर थर्सडे शार्प 9 बजे यूट्यूब पे आने वाली है, ध्यान से आके देख लेना। प्लस इस वीडियो के साथ साथ हर सैटरडे हमारी एक इन डिटेल वीडियो आती है जो बहुत कुछ आपको उससे भी सीखने को मिलेगा, वो भी सीखना मत भूलना। इसके अलावा हमारा यूट्यूब पे मेंबरशिप ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है, मैं हर हफ्ते आके टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाता हूँ ई कॉमर्स के ऊपर, चाहे आप अमेजोन पे बेच रहे हो, चाहे फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हो, चाहे मीशो पे बेच रहे हो। वो बहुत काम की वीडियोस है, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। आई एम होपिंग कि आप लोगों को भी देखना चाहिए ताकि आप लोग भी उससे कुछ सीख सको। अदरवाइज अगर आपको सीखना नहीं है, आप चाहते हो कि भाई कोई एजेंसी मेरा ब्रांड मैनेज कर ले, मुझे कुछ ना करना पड़े, सारी सेल वो लेकर आए, मैं बस प्रोडक्ट को लाने पे ध्यान दूँ, नए नए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दूँ और सब कुछ मेरी टीम कर ले बैठे बैठे, तो हम ऑलरेडी आज की डेट में 500,000 सेलर के साथ काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका ब्रांड मैनेज करें तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, अदरवाइज ईमेल आईडी भी यहाँ पे लिखी हुई है, आप ईमेल कर दो। हमारी टीम आपका अकाउंट ऑडिट करेगी और अगर हमें लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है और हमें आपके साथ काम करना चाहिए तो हम होपफुली आपके साथ काम करेंगे और आपका ब्रांड स्केल करेंगे। हम सिर्फ लिमिटेड लोगों के साथ काम करते हैं, हम सबके साथ काम नहीं करते। जिनके अंदर पोटेंशियल होती है, जुनून होता है कि उन्हें ज़िंदगी में कुछ करना है, हम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ करते हैं। तो मेक श्योर आप अपनी प्रॉपर डिटेल डालो कि मेरा ये स्टोर पेज है ईमेल के ऊपर, ये मेरी सेल्स है, ये मेरा ये है और मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ। या फिर अगर आप व्हाट्सएप करो तो व्हाट्सएप पे भी आप पूरी डिटेल डालो कि भाई मेरे स्टोर का अकाउंट लिंक ये है, मेरी इतनी सेल आती है, मेरे इतने के एड्स चल रहे हैं, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ, ताकि हम आपकी क्वेरी को समझ पाए और उसी हिसाब से आपको कैटर कर पाए और अल्टीमेटली आपका ब्रांड स्केल कर सके। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगले थर्सडे 9 बजे मीशो की लर्निंग सीरीज के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।